फिक्स्ड इनकम। CFA लेवल 1 में इसका वेटेज 11% है और यही वो टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। रीजन, बॉन्ड्स की दुनिया इक्विटीज से बिल्कुल अलग है। स्टॉक्स में तो सब समझते हैं, प्राइस ऊपर गया पैसा बना, नीचे गया लॉस हुआ। बॉन्ड्स में उल्टा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा बॉन्ड की प्राइस गिरी, रेट गिरा प्राइस बढ़ी। ये इनवर्स रिलेशनशिप का लॉजिक आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं वो इंट्यूशन दूंगा जो टेक्स्ट बुक नहीं देती। सबसे पहले 2 मिथ्स तोड़ देते हैं। पहला मिथ, बॉन्ड्स बोरिंग है, सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए है। गलत। इंडिया का बॉन्ड मार्केट साइज है 150 लाख करोड़ रुपीस, इक्विटी से भी बड़ा है। आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स सब बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है। दूसरा मिथ, फिक्स्ड इनकम में रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। अगर नाम में फिक्स्ड है तो रिटर्न भी फिक्स्ड होगा, राइट? गलत। कूपन पेमेंट्स फिक्स्ड है, लेकिन बॉन्ड की मार्केट प्राइस रोज चेंज होती है। मतलब आप बॉन्ड खरीद के लॉस भी ले सकते हो अगर टाइमिंग गलत है। तो बॉन्ड है क्या? सिंपल लैंग्वेज में, आप किसी को लोन देते हो, वो किसी भी कंपनी हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है। वो आपको एक प्रॉमिस देता है, हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा जिसको कूपन बोलते हैं, और मैच्योरिटी डेट पे पूरा प्रिंसिपल वापस कर दूंगा जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं। एक एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 ईयर GSEC इशू किया, फेस वैल्यू 1 लाख, कूपन रेट 7.2%, मतलब हर साल आपको 7,200 रुपीज मिलेंगे और 2 साल बाद पूरा 1 लाख वापस। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हर बॉन्ड का दुनिया में। अब आता है वो पार्ट जो सब कंफ्यूज करता है, बॉन्ड प्राइस और यील्ड का इनवर्स रिलेशनशिप। सोचिए आपने एक बॉन्ड खरीदा जिसका कूपन है 7%। अब मार्केट में नया बॉन्ड आया 8% कूपन के साथ। अब आपका पुराना 7% वाला बॉन्ड किसको चाहिए? कोई लेगा ही नहीं फुल प्राइस पे। तो आपका बॉन्ड का प्राइस गिरता है जब तक उसका इफेक्टिव यील्ड भी 8% ना हो जाए। ये है इनवर्स रिलेशनशिप। रेट्स ऊपर प्राइस नीचे, रेट्स नीचे प्राइस ऊपर। रियल लाइफ में फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेट कट किया। उस हफ्ते गवर्नमेंट बॉन्ड प्राइसेस 4% ऊपर गए, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर यहां तक समझ आ रहा है तो आप ऑलरेडी 60% CFA कैंडिडेट से आगे हो, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप ही वो फाउंडेशन है जिस पे पूरा फिक्स्ड इनकम चैप्टर खड़ा है। ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी, यील्ड कर्व स्ट्रैटेजीज सब इसी एक कॉन्सेप्ट से निकलते हैं। और अभी हम ड्यूरेशन समझेंगे, जो एग्जाम में गारंटीड आता है। ड्यूरेशन, सिंपल वर्ड्स में ड्यूरेशन बताता है कि आपके बॉन्ड की प्राइस कितनी सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट चेंजेस के अगेंस्ट। ज्यादा ड्यूरेशन ज्यादा सेंसिटिविटी, कम ड्यूरेशन कम सेंसिटिविटी। सोचिए 2 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ए की मैच्योरिटी है 2 साल, बॉन्ड बी की मैच्योरिटी है 20 साल। रेट 1% बढ़ा, बॉन्ड ए की प्राइस गिरी 1.8%, लेकिन बॉन्ड बी की प्राइस गिरी 12%। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बी के कैश फ्लोज बहुत दूर फ्यूचर में है, उनका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा अफेक्टेड होता है जब रेट्स चेंज होते हैं। ये इंट्यूशन याद रखना। लंबी मैच्योरिटी ज्यादा रिस्क। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो, इंडिया के में बॉन्ड टाइप्स, GSECs ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सबसे सेफ। करंट 10 ईयर यील्ड है अराउंड 7%। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनीज इशू करती हैं, रिलायंस, टाटा, HDFC। यील्ड्स ज्यादा मिलती है 8 से 9%। क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है गवर्नमेंट की कंपैरिजन में। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो NHAI और IRFC ने इशू किए थे। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटीज में है तो आपको समझना चाहिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अपना 40 to 60% एलोकेशन बॉन्ड्स में रखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का बैकबोन है ये। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ, याद है? उनका पूरा पोर्टफोलियो लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में था। एवरेज ड्यूरेशन 18 ईयर से ज्यादा था। जब फेड ने रेट्स अग्रेसिवली बढ़ाए, उनके बॉन्ड्स की वैल्यू क्रैश हो गई, बिलियंस में अनरियलाइज्ड लॉसेस। डिपॉजिटर्स ने पैनिक में पैसा निकाला, बैंक डूबा, 2 दिन में खत्म। ये एक रियल वर्ल्ड ट्रेजेडी है जो सिर्फ ड्यूरेशन रिस्क की वजह से हुई। अगर उनके रिस्क मैनेजर्स ने ड्यूरेशन प्रॉपर्ली हेज किया होता, बैंक आज भी खड़ा होता। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नहीं है, रियल करियर्स और रियल कंपनीज इसी पे टिकती हैं। CF लेवल 1 में फिक्स्ड इनकम कैसे क्रैक करें? मेरी स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, पहले यील्ड प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप सॉलिड कर लो, ये फाउंडेशन है, इसके बिना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। स्टेप 2, ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूलाज रत्ता मत मारो, इंट्यूशन पहले बिल्ड करो, फॉर्मूला बाद में ऑटोमेटिकली समझ आएगा। स्टेप 3, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कैलकुलेट करो बाय हैंड, कैलकुलेटर शॉर्टकट बाद में सीखो, हाथ से करने पे कॉन्सेप्ट पक्का होता है। स्टेप 4, इंडियन एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, RBI पॉलिसी डिसीजंस, GSEC ऑक्शंस, कॉर्पोरेट बॉन्ड रेटिंग्स, रियल न्यूज पढ़ो। CFA एग्जाम इंक्रीजिंगली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा है। CFA एग्जाम में फिक्स्ड इनकम से क्या क्या आता है स्पेसिफिकली? बॉन्ड वैल्यूएशन यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यील्ड मेजर्स, करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू कॉल,
ड्यूरेशन टाइप्स मैकॉली, मॉडिफाइड, इफेक्टिव, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट फॉर लार्ज रेट चेंजेस, क्रेडिट एनालिसिस और बॉन्ड रेटिंग्स ट्रिपल ए से लेकर जंक बॉन्ड्स तक, और यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज, बारबेल वर्सेस बुलेट वर्सेस लैडर। लेवल 1 में बेसिक्स आते हैं, लेवल 2 में डेप्थ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, टोटल मिला के फिक्स्ड इनकम सीएफए प्रोग्राम का स्पाइन है। इग्नोर करना अफोर्डेबल नहीं है। क्विक रिकैप, बॉन्ड एक लोन है जिसमें कूपन और फेस वैल्यू फिक्स्ड होती है। प्राइस और यील्ड इनवर्सली मूव करते हैं। ड्यूरेशन बताता है कि बॉन्ड कितना सेंसिटिव है रेट चेंजेस के अगेंस्ट। इंडिया में G-Sec से लेकर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तक 150 लाख करोड़ का मार्केट है। और SVB कोलैप्स से सीखो, ड्यूरेशन रिस्क रियल है, इग्नोर मत करो। अगर आप CFA प्रिपेयर कर रहे हो, ये टॉपिक स्किप मत करो, इसको मास्टर करो। सब्सक्राइब करो अगर और ऐसे CFA कॉन्सेप्ट्स चाहिए। हर हफ्ते नया वीडियो आता है। In case you need help for your CFA preparation, because that is a must if you really want to get into a career of investment banking, एक हाइजीन की तरह, अगर वो नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इवन इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप जो है CFA की तैयारी करना चाहते हैं तो द लिंक to the entire course is given in the description. Please click on it, check my demo videos, and then you can very easily purchase it at a nominal price and get started. The beauty of my course, my dear friends, is twofold. मैंने काफ़ी सारे यार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अच्छा यार ऐसा तो ये तो मैं सुनता ही था न्यूज़ में, अच्छा तो ये इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, जब इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको रियली यार कॉन्सेप्ट बहुत दिल में उतरते हैं, ना कि केवल दिमाग में। नंबर 2, जो मैंने आपको बोला कि एक्सेल आज यार एक हाइजीन हो चुका है किसी भी फाइनेंस रोल के लिए, तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो CFA में हैं उसको मैं एक्सेल के साथ कैसे लगाने हैं, कैसे करना है, वो भी मैं सिखाता हूँ। तो उससे आपका साथ साथ एक्सेल भी तैयार होता रहता है, ताकि आप खाली एग्जाम के लिए रेडी ना हो बट जॉब के लिए रेडी भी हो। और लास्टली, मैंने पिछले कई सालों के जो है हंड्रेड्स ऑफ CFA क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, जिससे यार आप जो है अपने CFA को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए, राइट? सो आई होप यार अगर आपको जो है इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द CFA लेवल 1 लेक्चर सीरीज एंड गेट स्टार्टेड।